नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, राजस्थान जीके की जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, देखो इतिहास की अलग टेस्ट सीरीज है और भूगोल की अलग टेस्ट सीरीज है। भूगोल की जो टेस्ट सीरीज है इसमें हम 9 गोल्डन पेपर संपूर्ण सिलेबस से ले चुके हैं और आज हम भूगोल का गोल्डन पेपर नंबर जो 10 है इसको हल करने वाले हैं। साथियों देखिएगा, टोटल प्रश्नों की जो संख्या है 25 है। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा और अगर कोई प्रश्न गलत करते हो तो 1/3 जो है माइनस मार्किंग आपके इस पेपर में रहने वाली है। आज का जो पेपर है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अधिकतर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। उन प्रश्नों को मैंने इस टेस्ट में सम्मिलित किया है साथियों। और देखिएगा, आज का टेस्ट थोड़ा जो है आपका जो मतलब टारगेट है वो ज़्यादा करेगा। मैं पिछले टेस्टों से आपसे कह रहा हूँ कि 25 में से 15 आपके होना ही चाहिए, लेकिन आज कह रहा हूँ कि किसी के भी 20 से कम नहीं होना चाहिए, आज 20 से प्लस ही होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि पेपर का लेवल उतना रखा नहीं गया है इस टेस्ट में जितना पिछले टेस्टों में आपके लिए रखा गया था। तो 20 प्लस 22, 23, 24 तक क्वेश्चन आपके राइट निकलने चाहिए। तो शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न संख्या 1 क्या है? गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ था? 1/8/1994, 18/4/1995, 17/9/1993 और 12/7/1994। तो देखो, जो गंगानगर जिला है इसी से हनुमानगढ़ जिले का गठन किया गया था। और कब किया गया था साथियों? 12 जुलाई 1994 को। कब किया गया था? 12 जुलाई 1994 को। विकल्प आपके 4 सही है प्रश्न 1 में। देखो, कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो उसको आप छोड़ भी सकते हो, क्योंकि अगर आप गलत करोगे तो 1/3 नंबर आपके कम होंगे। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। कल भी मैंने ऐप पर साथियों जो 149 रुपए वाला कोर्स है एप्लीकेशन पर, स्टडी विद पीएन लोधा नाम से जो ऐप है, इस पर कल मैंने कला संस्कृति का गोल्डन पेपर नंबर 14 डाल दिया था। उसके बाद में जो लेवल 2 वाले हैं और साथ ही लेवल 1 वालों के लिए भी जो क्रिया है, क्रिया विशेषण है और अव्यय है, इस टॉपिक से 35 प्रश्न डाल दिए थे हिंदी के। और उसके बाद में मैंने शाम को 4 बजे जो लेवल 2 साइंस वाले हैं, अणु, परमाणु और उसकी संरचना से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न डाल दिए थे। आज भी आपके 4 टेस्ट आने वाले हैं ऐप पर जो 149 रुपए वाला कोर्स है। आज एसएसटी का भी टेस्ट आएगा, आपके एसएसटी के साथ में हिंदी का टेस्ट भी आएगा, साइंस का टेस्ट भी आएगा और एक राजस्थान जीके का टेस्ट आएगा साथियों। तो ऐप को डाउनलोड नहीं कर रखा है तो बिल्कुल डाउनलोड जो लिंक है मैंने कमेंट बॉक्स में दे दी है, या फिर आप प्ले स्टोर पे जाकर ऐप को डाउनलोड करके 149 रुपए वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए प्रश्न संख्या 2 को देख लेते हैं। राजस्थान का प्रथम स्पाइस मसाला पार्क स्थापित किया गया था? उदयपुर में, झालावाड़ में, जयपुर में और जोधपुर में। तो दूसरे प्रश्न का सही आंसर कौन सा रहेगा? अगर हम बात करें राजस्थान के प्रथम स्पाइस मसाले पार्क की, तो साथियों ये राजस्थान के कौन से जिले में? जोधपुर में इसको स्थापित किया गया था। विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न संख्या 2 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। देखो, आपके प्रश्न संख्या 3 क्या पूछ रहा है? राजस्थान के नक्शे पर निम्न में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है? मेड़ता सिटी, नागौर, राजसमंद, सोजत, पाली और मारवाड़ जंक्शन। तो देखो, राजस्थान के नक्शे की अगर हम बात करें तो मारवाड़ तो आपके इधर पड़ जाएगा। अगर हम बात करें मारवाड़ जंक्शन तो गलत हो गया। सोजत, पाली की, तो पाली और राजसमंद, मेड़ता सिटी, नागौर भी साथियों राजसमंद के ऊपर होता है तो ये भी गलत है। लेकिन सोजत, पाली और राजसमंद, इन दोनों में से कौन सा विकल्प सही रहेगा आपके? राजसमंद, क्योंकि सोजत तो कहाँ पड़ती है? पाली में, और पाली जो है साथियों वो राजसमंद से ऊपर है, मतलब राजसमंद सोजत के भी नीचे है दक्षिण में। इसी वजह से कौन सा विकल्प आपके प्रश्न 3 का सही उत्तर रहेगा? दूसरा विकल्प जो है आपके प्रश्न संख्या 3 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे साथियों। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। देखो, प्रश्न नंबर 4 है, कृषि अनुसंधान केंद्र रिक्त स्थान है जिसकी आपको दिए गए विकल्पों से पूर्ति करनी है। द्वारा विकसित संकर किस्म माही कंचन मक्का की फसल है। तो ये किसके द्वारा विकसित की गई थी? चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। तो देखो, यहाँ पर प्रश्न तो ऐसा होना चाहिए था कि कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा विकसित संकर किस्म माही कंचन किसकी फसल है? तो आंसर आपका मक्का की फसल होता। लेकिन मैंने क्वेश्चन को थोड़ा चेंज किया कि भाई कृषि अनुसंधान केंद्र कौन सा है? ये बांसवाड़ा वाला है। इसको थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया था। तो विकल्प नंबर जो 3 है आपके प्रश्न संख्या 4 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ेंगे। 5वां प्रश्न देख लेते हैं। देखो, प्रश्न संख्या 5 है, निम्न में से कौन सा
सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ स्थलाकृति दे रखी है और एक तरफ अवस्थिति दे रखी है कि ये कहाँ पर स्थित है। तो जो यहाँ पर आपको सुमेलित नहीं लगता है उसका चयन प्रश्न 5 में करना है। देखो पहला विकल्प है बोराट का पठार, कुंभलगढ़ व गोगुंदा। दूसरा विकल्प है भाकर पूर्वी सिरोही में। तीसरा है रामगढ़ पहाड़ी राजसमंद में। और चौथा है गिरवा उदयपुर। तो जो आपको यहाँ पर सही सुमेलित नहीं लग रहा है, मतलब गलत लग रहा है, उसका चयन प्रश्न 5 में करिएगा। और साथियों 5वें प्रश्न में अगर हम देखें तो बोराट का पठार, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य जो भाग है इसी को क्या कहा जाता है, बोराट का पठार। और भाकर पूर्वी सिरोही में स्थित है और गिरवा की पहाड़ियां कहाँ पाई जाती है, उदयपुर में। तो ये तीनों तो सुमेलित है, तो फिर कौन सा असुमेलित हुआ साथियों, रामगढ़ पहाड़ी राजसमंद असुमेलित हुआ। इसी वजह से 5वें प्रश्न का जो विकल्प नंबर 3 है आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ेंगे। 6वां प्रश्न देख लेते हैं। देखो प्रश्न नंबर 6 है भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष का अधिक उपयोग किया जाता है, अंगूर का, खेजड़ी का, ज्वार का और महुआ का। तो वृक्ष की बात की जा रही है भाई। वृक्ष, ज्वार तो वृक्ष है नहीं, ये तो पौधा है। लेकिन यहाँ पर देखो अंगूर, खेजड़ी और महुआ में से जो आपका सही आंसर है 6ठे प्रश्न का, वो कौन सा विकल्प रहेगा साथियों, आपके विकल्प नंबर 4, जो महुआ का पेड़ होता है। ठीक है ना, महुआ का जो पेड़ होता है, इस महुआ के पेड़ से ही भील जनजाति में पेय पदार्थ, जैसे एक तरह से आप एल्कोहल इससे बनता है, शराब जिससे बनती है साथियों, महुआ से। ठीक है, बिल्कुल इसी का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। तो वृक्ष कौन सा आएगा आपके, महुआ। विकल्प नंबर 4 आपके 6ठे प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ेंगे साथियों। आपके प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। राजस्थान में कौन सा मरु त्रिकोण का भाग नहीं है, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। तो जो मरु त्रिकोण का भाग नहीं है उसका चयन आपको 7वें प्रश्न में करना है। देखो मरु त्रिकोण के अंतर्गत जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर 3 जिले आते हैं। बाड़मेर जिले को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। अतः आपके प्रश्न संख्या 7 का कौन सा विकल्प सही रहेगा, जो विकल्प नंबर 1 है बाड़मेर, यही 7वें प्रश्न का सही आंसर है साथियों। प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 8वां प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान के निम्न में से किन जिलों में सर्वाधिक वनाच्छादन है। विकल्प है आपके सामने उदयपुर, बांसवाड़ा, बारां, चित्तौड़गढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़ और इनमें से सभी। तो 8वें प्रश्न में थोड़ा सोच करके उत्तर दीजिएगा। यहाँ पर बात की जा रही है सर्वाधिक वनाच्छादन की। वनाच्छादन का मतलब क्या होता है कि भाई सर्वाधिक, जहाँ आच्छादन मतलब घिरा हुआ, ठीक है ना, वनों से घिरा हुआ। तो सर्वाधिक वनों से घिरे हुए जो जिले हैं वो अगर हम देखें, उदयपुर बिल्कुल भी है और बांसवाड़ा भी है। सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं राजस्थान में, उदयपुर में। उदयपुर, बांसवाड़ा तो है। अब बारां, चित्तौड़, गंगानगर, हनुमानगढ़ और सभी, अगर हम सभी को करें, देखो गंगानगर और हनुमानगढ़ में तो बहुत कम वृक्ष हैं। इसी वजह से साथियों सभी आपका आंसर नहीं होगा। सर्वाधिक की पूछी है तो कौन सा सही रहेगा, उदयपुर, बांसवाड़ा ही आपका सही आंसर है प्रश्न नंबर 8 में। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। चलिए 9वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 क्या है, माही का किनारा कहलाता है, छप्पन कहलाता है, कांटल कहलाता है, थली कहलाता है या देवल के नाम से इसको जाना जाता है। तो इनमें से किस नाम से माही के किनारे को जाना जाता है। प्रश्न संख्या 9 का सही आंसर चयन कीजिए साथियों। कौन सा जो विकल्प है आपके 9वें प्रश्न का सही आंसर है। तो देखो माही नदी राजस्थान के दक्षिणी भाग में बहती है। किस भाग में बहती है, दक्षिणी भाग में। उल्टे यू आकार की नदी है साथियों ये। और इसका जो किनारा होता है, इस किनारे को किस नाम से जाना जाता है, कांठल के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है, कांठल के नाम से जाना जाता है। इसी वजह से तो कांठल की गंगा इसको कहते हैं। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा सही है प्रश्न संख्या 9 में, जो दूसरा विकल्प है प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 10वां प्रश्न देखेंगे। देखो आपके प्रश्न नंबर 10 है, मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिशों पर राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष दिया गया। 1989 में, 1990 में, 1991 में और 1978 में। तो प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर बताइएगा। मोहम्मद यूनुस समिति जो है इन्होंने सिफारिश की थी साथियों। इस पर राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था, लेकिन वो कब दिया गया था, वर्ष आपसे प्रश्न संख्या 10 में पूछा जा रहा है। तो 10वें प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं। देखिए मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिशों पर राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था 1989 में। कब दिया गया था, 1989, 1989 में दिया गया था। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, याद रखिएगा। पहला विकल्प आपका यहाँ पर प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 की ओर। 11वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। आपके प्रश्न नंबर 11 क्या है, इनमें से कौन सी नदी राजस्थान की बंगाल की खाड़ी अपवाद क्षेत्र में शामिल नहीं है।
लूणी, बनास, बाणगंगा और चंबल। तो जो नदी राजस्थान की बंगाल की खाड़ी अपोवा क्षेत्र में शामिल नहीं है, उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 11 में करना है। तो अगर हम देखें तो ये तो आपके चंबल नदी निकल जाती है इधर साथियों, बाणगंगा भी इधर इस माह के मिल जाती है, और बनास भी इसी में बिल्कुल इसी में कुछ में चंबल में मिल जाती है। तो ये किधर जा रही है? बंगाल की खाड़ी की तरफ, ठीक है ना। ये नदियां यमुना में मिलकर बंगाल की खाड़ी की तरफ चली जाती है। अब जो लूणी नदी है, लूणी नदी तो साथियों अरब सागर के शाखा में मिलती है, अरब सागर की तरफ जाती है ये, तो ये फिर बंगाल की खाड़ी अपोवा क्षेत्र में शामिल नहीं होगी। कौन सी नदी? लूणी नदी, जो आधी खारी आधी मीठी नदी है। कहाँ से उद्गम होता है लूणी नदी का? नाग पहाड़ अजमेर से। तो विकल्प कौन सा सही हुआ आपके प्रश्न 11 में? जो विकल्प 1 है 11वें प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ेंगे। 12वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12, राज्य का पहला हेरिटेज होटल है। खीवसर पैलेस होटल खीवसर, सरिस्का पैलेस सरिस्का, सामोद हवेली जयपुर और अजीत भवन जोधपुर। तो राज्य का पहला हेरिटेज होटल इनमें से कौन सा है? 12वें प्रश्न का सही उत्तर कौन सा रहेगा? पहला, दूसरा या तीसरा या चौथा? तो जी हाँ, बिल्कुल आपका जो चौथा विकल्प है अजीत भवन। अजीत भवन कहाँ पर पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है। अजीत भवन जो जोधपुर में है, यही राज्य का पहला हेरिटेज होटल है। विकल्प नंबर कौन सा सही हुआ 12वें प्रश्न में? चौथा विकल्प आपका सही उत्तर है। चलिए 13वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। 13वां प्रश्न देखते हैं। देखो प्रश्न नंबर 13 है, पत्थर पर उत्कीर्ण ऐतिहासिक शिलालेख राज प्रशस्ति किस झील के तट पर स्थित है? राजसमंद झील, पिछोला झील, आना सागर झील और कोलायत झील। तो 13वें प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है आपके? देखो पत्थर पर उत्कीर्ण ऐतिहासिक शिलालेख की बात की जा रही है, और ये जो शिलालेख का नाम क्या है? राज प्रशस्ति। और राज प्रशस्ति आपके किस झील के किनारे स्थित है? राजसमंद झील के किनारे स्थित है। कौन से झील के तट पर स्थित है साथियों? राजसमंद झील के तट पर। तो विकल्प 1 आपके प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर है। देखिए बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट करना, 25 में से ज्यादा 2 क्वेश्चन गलत होना चाहिए, इससे ज्यादा आज के टेस्ट में क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। आपको ये जो चीजें हैं बीच बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, क्वेश्चन ऐसे आएंगे। ज्यादा डीपली आप जाओगे ना, तो देखो अगर 50 क्वेश्चन है तो 5 क्वेश्चन आपके डीपली पूछे जाएंगे, 40 क्वेश्चन बिल्कुल जो मैं यहाँ आप जो क्वेश्चन हल कर रहे हो ऐसे आने वाले हैं, और 5 क्वेश्चन का स्तर थोड़ा ज्यादा रहेगा साथियों। तो ये 40, ऐसा नहीं हो कि इन 10 के चक्कर में ये 40 छूट जाए, तो थोड़ा दिमाग लगा के इस चीज को समझा करो। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न 14 की ओर। 14वां प्रश्न देखेंगे, उत्तर तलाई हवाई अड्डा राजस्थान में कहां पर स्थित है? जयपुर में स्थित है, जोधपुर में स्थित है, बाड़मेर में स्थित है या बीकानेर में? तो 14वें प्रश्न का सही उत्तर बताइए साथियों। इनमें से उत्तर तलाई जो हवाई अड्डा है, ये राजस्थान में कहां पर स्थित है? 14वें प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं। आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा? उत्तर तलाई हवाई अड्डा राजस्थान में बाड़मेर में स्थित है। कहां पर स्थित है? बाड़मेर में। तो विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न संख्या 14 का सही आंसर है। प्रश्न 15 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। 15वां प्रश्न देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 15 को, झील और जिला सुमेलित नहीं है। गेप सागर डूंगरपुर, तालाबशाही धौलपुर, ढेबर उदयपुर और पंचपदरा नागौर। तो इनमें से जो झील, एक तरफ तो झील का नाम दे रखा है और एक तरफ जिले का नाम दे रखा है, तो जो झील सुमेलित आपको नहीं लग रही है जिस जिले में, उसका आपको चयन प्रश्न संख्या 15 में करना है। 15वें प्रश्न का सही आंसर देखो, गेप सागर कहाँ पड़ती है? डूंगरपुर में। तालाबशाही झील कहाँ करती है? आपके धौलपुर में। और ढेबर झील कहाँ पर पड़ती है? उदयपुर में। अब यहां पर बात की जा रही है पंचपदरा झील की, तो पंचपदरा झील नागौर में नहीं बल्कि बाड़मेर में पड़ती है। कहां पर? बाड़मेर में। इसी वजह से 15वें प्रश्न का कौन सा विकल्प सही रहेगा साथियों? आपके जो विकल्प 4 है पंचपदरा नागौर, ये असुमेलित है, सुमेलित नहीं है। इसी वजह से 4th विकल्प 15वें प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे 16वें प्रश्न की ओर। तो प्रश्न संख्या 16, राज्य का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहां पर स्थापित किया गया? सांगानेर जयपुर में, नीमराणा अलवर में, बीचवाल बीकानेर में और मानसरोवर जयपुर में। तो 16वें प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा। कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 16 में सही उत्तर है? पूछा जा रहा है आपसे राज्य का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। कौन सा एयरपोर्ट? ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बात की जा रही है। डायरेक्टली एयरपोर्ट पे ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है शब्दों पर। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बात की जा रही है। और साथियों प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर देखें तो राज्य का पहला
ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है ये नीमराणा अलवर में स्थापित किया गया था। कहाँ पर? नीमराणा अलवर में। विकल्प आपके जो 2 है प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 17 की ओर। 17वां प्रश्न देख लेते हैं। देखो प्रश्न नंबर 17 को, भारतीय मौसम की वेधशाला राजस्थान में कहां पर स्थित है? जयपुर, अजमेर, बीकानेर और कोटा। तो इनमें से जहां पर भारतीय मौसम की वेधशाला स्थित है उसका नाम आपको प्रश्न 17 में बताना है। और अगर हम 17वें प्रश्न की बात करें कि भाई कौन सा विकल्प इसका सही रहेगा, तो भारतीय मौसम की जो वेधशाला है ये राजस्थान के जयपुर में स्थित है। राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, बिल्कुल यहीं पर भारतीय मौसम की वेधशाला स्थित है साथियों। तो 17वें प्रश्न का विकल्प जो 1 है आपका सही आंसर हो जाता है। चलिए 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न नंबर 18 में क्या पूछ रहा है? राजस्थान में सबसे पुराना सीमेंट कारखाना कहां पर स्थित है? सवाई माधोपुर, मोडक, ब्यावर और लाखेरी। तो देखो सबसे पुराना सीमेंट कारखाना, और सबसे पुराने सीमेंट कारखाने की बात करें तो यह राजस्थान का जो जिला है, कौन सा जिला साथियों? बूंदी जिला। बूंदी जिला में एक जगह है, कौन सी? लाखेरी नामक एक जगह है, बिल्कुल लाखेरी बूंदी में ही राजस्थान में सबसे पुराना सीमेंट कारखाना स्थित है। तो फिर कौन सा विकल्प 18वें प्रश्न का सही आंसर हुआ? जो विकल्प नंबर 4 है प्रश्न संख्या 18 का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 19 की ओर। 19वां प्रश्न देख लेते हैं। चलिए 19वें प्रश्न में क्या पूछ रहा है? सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? 4 में, 5 में, 6 में या 7 में? तो नॉर्मली पूछा गया है यहाँ पर सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु, भौतिक प्रदेशों की बात नहीं की जा रही है, जलवायु क्षेत्रों की बात की जा रही है साथियों। ये नहीं तो ऐसा नहीं हो कि आप भौतिक प्रदेशों की सोच लो, एग्जाम में ये कोई नहीं बताने वाला है कि ये भौतिक प्रदेशों की पूछ रहा है कि जलवायु क्षेत्रों की। आपके सामने चीजें होंगी लेकिन आपको उन चीजों को बिल्कुल क्लियरली आपको ढंग से देख करके अपने माइंड में उसको फिट करना है, फिर उसके बाद आंसर देना है। तो यहाँ तो जैसे मैंने बोल दिया कि भाई भौतिक क्षेत्र मत सोच लेना, जलवायु क्षेत्र की बात की जा रही है। ऐसा नहीं हो कि भौतिक क्षेत्र की सोच के 4 सही कर दो, क्योंकि इसका आंसर क्या है? 5 है साथियों। राजस्थान को 5 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है सामान्य रूप से। तो आपके 19वें प्रश्न का जो दूसरा विकल्प है यही प्रश्न संख्या 19 का सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 20 की ओर। 20वां प्रश्न देख लेते हैं। देखो प्रश्न नंबर 20 में क्या पूछ रहा है? किस खनिज से सीमेंट चादरें, टाइलें, फिल्टर्स, बॉयलर्स तथा ताप निरोधक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है? अब उस खनिज का नाम आपको प्रश्न संख्या 20 में बताना है साथियों। 20वें प्रश्न की अगर हम बात करें, विकल्प क्या क्या है? लेमथोम्स है, सीसा जस्ता है, एस्बेस्टोस है और तांबा है। तो प्रश्न संख्या 20 में देखो क्या क्या चीजें बनाई जा रही है सीमेंट का निर्माण कार्य करने में, जो चादरें होती है उनको बनाने में, टाइलें बनाने में, फिल्टर्स बनाने में, बॉयलर्स बनाने में और ताप निरोधक वस्तुएं मतलब जो गर्म नहीं होती है। तो साथियों ऐसी वस्तुओं का निर्माण जिस खनिज से किया जाता है उस खनिज का नाम क्या है? एस्बेस्टोस। क्या है? एस्बेस्टोस। विकल्प नंबर जो 3 है ये 20वें प्रश्न का सही उत्तर है। 21वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न देखिएगा साथियों प्रश्न नंबर 21 को। आपके 21वां प्रश्न है, मरुस्थलीकरण का मानव जनित कारण नहीं है? अतिचारण, भूमि उपयोग में परिवर्तन, नगरीकरण से अल्प वर्षा और अल्प वर्षा। तो 21 का सही आंसर बताइएगा। जो मानव जनित कारण नहीं है मरुस्थलीकरण का, वो आपको प्रश्न नंबर 21 में देखना है। देखो मरुस्थलीकरण मनुष्य के कार्यों की वजह से भी बढ़ रहा है, हो रहा है वर्तमान में भी। जैसे अतिचारण है ये भी मरुस्थलीकरण के मानव जनित कारणों में आ जाता है। भूमि उपयोग में परिवर्तन करना, नगरीकरण से भी अल्प वर्षा होती है, इससे भी मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है साथियों। अब नगरीकरण अपन कर रहे हैं इसी वजह से तो वर्षा कम हो रही है, तो ये भी मानव जनित में आ जाता है। लेकिन अल्प वर्षा जो है बिना किसी कारण से, तो फिर वो मरुस्थलीकरण का मानव जनित कारण नहीं है साथियों। वो विकल्प नंबर जो 3 है आपके 21 का सही उत्तर है। चलिए 22 की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न नंबर 22, राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित हुई? सूरतगढ़ में, रामगढ़ में, मथानिया में और अमरसागर में। देखो राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना की बात की जा रही है, और जो राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना थी ये अमरसागर। अमरसागर कहाँ पर पड़ता है? आपके जैसलमेर में पड़ता है। कहाँ पर? जैसलमेर में। बिल्कुल अमरसागर जैसलमेर में ही राजस्थान की प्रथम जो
पवन ऊर्जा परियोजना है इसको स्थापित किया गया था। विकल्प कौन सा सही हुआ प्रश्न नंबर 22 में? जो फोर्थ विकल्प है यह आपके 22 का सही आंसर है साथियों। प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। देखिए 23वां प्रश्न क्या पूछ रहा है, जिलों के युग्म में इनमें से किन जिलों के युग्म में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? विकल्पों को सुनिएगा। विकल्प है कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर और सिरोही, उदयपुर, राजसमंद। तो इनमें से ये जो विकल्प आपके सामने है, इनमें से जिन जिलों के युग्म में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है उन जिलों का युग्म आपको 23 में बताना है। 23 का कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? तो देखो, बात करें जलोढ़ मिट्टी तो कोटा, बारा, झालावाड़ ये तो मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है यहाँ। तो भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा ये दक्षिणी इलाका जो है ये लाल लोमी मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। और जो भरतपुर, सवाई माधोपुर और धौलपुर है बिल्कुल साथियों पूर्वी जो जिले हैं ये बिल्कुल इनमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो विकल्प नंबर जो 3 है आपके प्रश्न नंबर 23 का सही आंसर है। अब सेकंड लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। इसके बाद 24वें प्रश्न के बाद एक और प्रश्न आएगा। उसके बाद आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना साथियों कि 25 में से किस किस के 23, 24 या 25 के 25 ही सही निकले। बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट करना। लेकिन चलिए 24 को देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 24, राजस्थान में जनगणना 2011 के आधार पर महिला साक्षरता में दूसरे स्थान पर कौन सा जिला आता है? जालोर जिला, कोटा जिला, झुंझुनू जिला और जयपुर जिला। देखो प्रश्न क्या कह रहा है, जो जनगणना हुई थी 2011 इसके आधार पर महिला साक्षरता में दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर भी याद होना चाहिए, दूसरे स्थान पर भी याद होना चाहिए, नीचे से भी पहला स्थान किसका है और नीचे से भी दूसरा स्थान किसका है आपको यह भी पता होना चाहिए। मतलब न्यूनतम की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन यह न्यूनतम नहीं पूछ रहा है आपसे। तो देखो प्रश्न नंबर 24 का जो सही आंसर है वो है विकल्प नंबर 4। राजस्थान का जो जयपुर जिला है ये जनगणना 2011 के आधार पर महिला साक्षरता में कौन से स्थान पर आता है? दूसरे स्थान पर आता है साथियों। देखो अगर हम बात करें तो जालोर जिला तो न्यूनतम है, जालोर जिला तो महिला साक्षरता में न्यूनतम है, सबसे कम है यहाँ। तो कोटा जिले में महिला साक्षरता है 65.9%, जयपुर की 64% और झुंझुनू की 61% है। ये महिला साक्षरता की बात की जा रही है। तो फिर पहले स्थान पर तो कोटा, दूसरे पे जयपुर और तीसरे पे झुंझुनू। इसी वजह से जयपुर आपके प्रश्न 24 का सही आंसर है। अब आज का अंतिम और 25वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। अगर वीडियो अभी तक भी लाइक नहीं किया है तो लाइक शेयर करिएगा वीडियो को, और साथ ही अगर ऐप को आपने अभी तक भी डाउनलोड नहीं कर रखा है तो कमेंट बॉक्स में से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए या प्ले स्टोर से जाकर ऐप को डाउनलोड करके आप रीट मेंस लेवल 1 प्लस लेवल 2 के जो कोर्स है इसको आराम से मात्र 149 रुपए का जो शुल्क है इसी में एग्जाम तक वैलिडिटी है साथियों, ज्वाइन कर सकते हो। चलिए अंतिम और 25वां प्रश्न देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है बूंदी, सिरोही, प्रतापगढ़ और जैसलमेर। देखो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला 25 में पूछा गया है। और 25वें प्रश्न की बात करें तो जैसलमेर जिले में सबसे कम जनसंख्या है। हालांकि जैसलमेर जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा है, लेकिन सबसे कम जनसंख्या कहां पर है? जैसलमेर में। और इनका जनसंख्या घनत्व भी यहाँ का कितना है? ओनली 17 ही है साथियों। तो विकल्प नंबर आपके जो 4 है 25 का सही आंसर है। तो ये गोल्डन पेपर नंबर 10 आपके कंप्लीट होता है संपूर्ण सिलेबस से। आज के पेपर का लेवल मैंने जान करके थोड़ा कम रखा था क्योंकि 2-3 दिनों से पेपर का लेवल हाई रह रहा था, लेकिन वापस कल आपको हाई लेवल का पेपर मिलने वाला है। तो तैयार रहिएगा। कल वापस टारगेट दूंगा 25 में से 15 प्लस सही करने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का साथियों, वीडियो को लाइक शेयर करने के लिए और पूरा देखने के लिए।